क्या आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखकर ट्रेडिंग में कूदे? सच ये है कि बिना सिस्टम और रोड मैप के मार्केट आपको डुबा देगा। आप बिगनर हैं और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो आपके पास एक सही रोड मैप नहीं है, इसलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं है। आज मैं आपको 5 स्टेप का ऐसा रोड मैप दूंगा, अगर आपने अपने ट्रेडिंग कैरियर के अंदर वो उतार लिया तो आप बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। वो 5 स्टेप्स हैं। पहला है फाउंडेशन, दूसरा है स्ट्रेटेजी, तीसरा है टेस्टिंग, चौथा है सर्वाइवल और पांचवा है माइंडसेट। इन पांचों पर आज हम डिटेल में समझेंगे और इनको कैसे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उतारना है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अंत तक बने रहना, अंत में आपको मैं इन सारी चीजों का पीडीएफ दूंगा। देखिए, बिना रोड मैप के ऑप्शंस ट्रेडिंग एक दलदल है, तो आप इन 5 स्टेप से अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करें। हमें एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हमें फाउंडेशन की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहला फेस है यहाँ पर फाउंडेशन। फाउंडेशन में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको बेसिक्स आते हैं क्या मार्केट के। बेसिक्स का मतलब है सबसे पहले है कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको आते हैं, कैंडलस्टिक्स आती है आपको, कॉल पुट क्या होता है, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स को ये नॉलेज पहले से होता है, उसके बाद ही वो मार्केट में आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपको पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैंडल्स के बारे में समझते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है कैंडल के बारे में। मैं ना ही यहाँ किसी कैंडल के बारे में बता रहा हूँ, ना ही पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ, और न ही कैंडल कहाँ पर बनेगी वो मैं बता रहा हूँ। मैं कैंडल का एक एडवांस लेवल का स्टडी आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट में सिर्फ 2 ही तरीके की कैंडल होती है, एक बेयरिश और एक होती है बुलिश कैंडल। यहाँ पर आप 2 कैंडलें देख रहे हैं। जो यहाँ पर ये रेड कैंडल है, ये वाली, ये बेयरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कैंडल की बॉडी कैसी बनी है। अगर फुल बनी है तो ये फुल्ली बेयरिश है और फुल्ली बुलिश है। लेकिन अगर इसके ऊपर विक्स बन रही हैं, जैसे यहाँ पर एक विक बनी और ऊपर की ओर एक विक बनी, तो मार्केट में अभी ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसलिए कैंडल ने यहाँ नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पर भी उसी तरीके से है। तो अगर ऊपर की ओर विक जितनी बड़ी बनेगी, जैसे कि यहाँ पर ये विक इतनी बड़ी विक बनी है हमारा, ये विक बनी यहाँ पर, और ग्रीन कैंडल में भी यहाँ पर ऊपर से ये विक बनी। तो ये जो कैंडल यहाँ पर बनी है, इसमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए कॉल राइटर अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है। सेम एग्जैक्ट ही यहाँ पर भी उसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते हुए बीच में कहीं सपोर्ट या कहीं रेजिस्टेंस पर मार्केट में ऊपर से वीक बनी, और वीक का मतलब ये होता है कि ऊपर से मार्केट में प्रेशर आ रहा है। अगर ऊपर से आ रहा है तो कॉल राइटर हैवी है, वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे, और ये प्रेशर नीचे से अगर आ रहा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो बस ये बेसिक आप सीख लीजिए। बाकी कैंडलस्टिक और पैटर्न सीखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में। वो जाकर आप या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए या डिजिटल कॉपी पढ़ लीजिए। आपको सारे कैंडलस्टिक के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये विक्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंडल्स की विक्स जिस और बड़ी बनेगी, मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर नीचे से विक्स बड़ी बन रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर से विक्स ज़्यादा बड़ी बन रही है तो मार्केट नीचे की ओर आएगा। तो इतना आपको कैंडलस्टिक के अंदर एडवांस लेवल में सीखना है, और ये सारी चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पाथ बने तो वो सबसे बढ़िया होता है। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो सीई होता है और एक पीई होता है। अगर मार्केट बुलिश चल रहा है तो आपको कॉल परचेस करना होता है, और मार्केट नेगेटिव जाता है तो आपको पुट परचेस करना होता है। दोनों चीज़ें आपको खरीदनी है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ आपको बेचनी नहीं है। हाँ, आपने जो खरीद लिया उसके बाद उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको पहले आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप उसको पहले सेल करने जाएंगे तो वो राइटर बन जाएंगे, और अगर आप राइटर बने तो यहाँ पर कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप बिगनिंग में बाइंग से ही ये शुरुआत करें। सीधा टर्मिनल खोल के शुरू नहीं करना होता है, सबसे पहले ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझनी होती है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है ऑप्शंस ग्रीक। ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शंस ग्रीक आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है।
इसमें अगर आप कुछ ना समझे, लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझनी है, जो है कि थीटा डीके, टाइम डीके। मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग है, यहाँ से सीधा-सीधा ऊपर जा रहा है, तो आपका जो ऑप्शंस है, कॉल या पुट आपने जो भी बाय किया है, उसमें मोमेंटम आएगा और उसमें प्राइस में मोमेंटम आएगा और प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, या फिर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो प्राइस नीचे की ओर जाएगा। इन 2 सिनेरियो में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन मार्केट जब साइडवेज़ रह जाता है, तब वहाँ पर होता है थीटा डीके, और सबसे ज़्यादा ऑप्शंस राइटर वहाँ ही लॉस करते हैं। क्योंकि वो जब मार्केट साइडवेज होता है, उसमें हर कैंडल पर एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर लॉसेस लेते हैं। तो आपको थीटा डीके को समझना है, टाइम डीके को समझना है वहाँ पर, और साइडवेज मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। हमने कॉल पुट समझ लिया और हमने थीटा डीके, टाइम डीके के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्राइक प्राइस। अब मार्केट जहाँ पर आपको सीधा इंडेक्स आप परचेस और सेल नहीं कर सकते, तो आपको प्रीमियम परचेस करना होता है, स्ट्राइक प्राइस परचेस करनी होती है। मतलब कि मार्केट जहाँ पर चल रहा है, उसका कॉल और पुट बाय करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मार्केट 24,000 के पास है, तो आपको वहाँ पर अगर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको 24,000 के ऊपर 24,100, 24,200 के कॉल बाय करने होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट उसके नीचे जाएगा, तो आपको 24,000 का पुट, 23,900 का पुट, उस तरीके से आपको परचेस करने होते हैं। उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। 24,900, 24,100, ये सारी स्ट्राइक प्राइस है। तो अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस के टर्म्स में समझा देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। 3 प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होती है। एक तो होती है आईटीएम, एक होती है एटीएम और एक होती है ओटीएम। आईटीएम का मतलब इन द मनी, एटीएम का मतलब एट द मनी और ओटीएम का मतलब आउट ऑफ मनी। अब यहाँ पर एग्जांपल से ये मैं समझाता हूँ। अब यहाँ मार्केट 24,000 के ऊपर है और हम 24,000 का कॉल बाय कर रहे हैं, तो उसको एटीएम कहेंगे, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और अगर हम वहां पर 23,900 का कॉल बाय करते हैं, यानी मार्केट 24,000 पर है और हम 23,900 का कॉल बाय करते हैं, तो आईटीएम कहलाएगा इन द मनी प्राइस। और अगर हम 24,100 और उसके ऊपर का कोई कॉल बाय करते हैं, तो वो ओटीएम कहलाता है, यानी आउट ऑफ द मनी प्राइस। यहाँ पर जो 24,000 का कॉल रहेगा, वो थोड़ा सा मीडियम रिस्क रहेगा। यहाँ पर अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, तो ये इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। आईटीएम वाला जो प्रीमियम है, उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा, ये फास्ट भागेगा एटीएम से। लेकिन अगर आपने ओटीएम लिया हुआ है और वो बहुत दूर का है, जैसे मार्केट 24,000 पर है और 24,500 का लिया है सस्ता देखकर, तो वो नहीं भागेगा और वहां पर आपका प्रीमियम डीके ज्यादा होगा। अगर मार्केट साइडवेज है, तो ये दोनों थोड़े से रिस्की नहीं रहेंगे, लेकिन ओटीएम ज्यादा रिस्की रहेगा। इसलिए हमें हमेशा एटीएम या फिर आईटीएम के अंदर ट्रेड लेना होता है। ओटीएम को जितना अवॉइड करेंगे, उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर दूसरा फेस है टेक्निकल्स। स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको कौन सी यूज करनी है। देखिए, यहाँ पर 50 इंडिकेटर लगाने से की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे और कंटिन्यूस उस स्ट्रेटेजी पर 100 डेज़ या फिर 1 साल तक अगर आप काम करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, उस पर आप काम करेंगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। लेकिन उस पर काम करते रहना बहुत ही ज़रूरी है। बार-बार आप स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, अपना सेटअप चेंज करेंगे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते। इसलिए एक स्ट्रेटेजी पर ही काम करना चाहिए। अब वो स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। वहाँ पर हमने ओआरबी स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात किया हुआ है। ओआरबी का मतलब है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। फिर उसके बाद हमने बात की हुई है गैप अप गैप डाउन थ्योरी की बात की हुई है। फिर उसके बाद हमने वीवेब के ऊपर ट्रेड कैसे लेना है, ये 3 स्ट्रेटेजी मैंने डाली है। इन तीनों में से अगर आप कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे करते हैं, जैसे कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, गैप अप गैप डाउन और वीवेब, इन तीनों को कंबाइन कर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी, आपकी एंट्री एग्जिट आपकी परफेक्ट होगी और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। हमने एक स्ट्रेटेजी की बात कर ली और अब मैं यहाँ पर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि हमें यहाँ पर एक ही इंडेक्स पर ट्रेड करना है। हमें बार-बार शिफ्ट नहीं होना है। हमें बैंक निफ्टी में शिफ्ट हो गए, फिर मिड कैप में, फिर फिन निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, इस तरीके से नहीं करना है। मैं लाइव आता हूँ और लाइव में सिर्फ निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। मैं पर्सनली भी निफ्टी 50 में ही ट्रेड करता हूँ। तो निफ्टी 50 में ही अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है। हर इंडेक्स की अपनी मूवमेंट होती है और उसकी अलग ही वॉलेटिलिटी होती है। तो आपको उस मोमेंटम को, उस वॉलेटिलिटी को सबसे पहले समझना है।
न कि आपको सब स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट होने का बारे में सोचना है। तो एक इंडेक्स को पकड़ेंगे तो आप बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल बन जाएँगे। देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी कि एक ही स्ट्रैटेजी को 100 बार अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएँगे। 10 स्ट्रैटेजी ले रहे और डेली अलग-अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, मार्केट या तो गैप अप, गैप डाउन होता है या फिर साइडवेज होता है। साइडवेज होता है तो आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड करना है। गैप अप, गैप डाउन होता है तो आपको गैप अप, गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से ट्रेड करना है। और प्रीमियम जब वेव के पास आता है तब आपको ट्रेड करना है पुल बैक पर। बस ये 3 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद एडवांस लेवल के हैं जो कि डेटा और ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, वो धीरे-धीरे आप फिर ऐड करते रहना उसके अंदर। सारी डिटेल्स वीडियो आपको मेरे चैनल के अंदर मिल जाएँगी। अब यहाँ पर है हमारा फेज़ नंबर 3 है जो कि टेस्टिंग है। आपको ये जितने भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, गैप अप, गैप डाउन थ्योरी और वीवेव थ्योरी, तो आपको उसको 1 महीने तक बैक टेस्टिंग करनी है। 1 महीने तक आपको उसको टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में टेस्ट करना है, बैक टेस्टिंग करनी है, पिछला डेटा देखकर टेस्टिंग करनी है और फिर कंक्लूजन पर आना है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। जैसे ही ये स्ट्रैटेजी आपकी परफेक्ट लगती है आपको, तो फिर आप एक छोटे से कैपिटल के साथ एक ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और आपका यही टारगेट रहेगा कि पहले मंथ में ही उस कैपिटल को बचाना सीखिए आप वहाँ पर। हमें वहाँ पर प्रॉफ़िट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने पहले ही मंथ में ब्रोकरेज निकालने के बाद अपना कैपिटल बचाना सीख लिया, बहुत जल्द क्या आप ट्रेडर बन सकते हैं। ये मैं हर मेरे स्टूडेंट को बताता हूँ कि अगर आपने अपना पहला कैपिटल बचाना सीख लिया मार्केट में, तो आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाएँगे बहुत ही जल्द। इसलिए आपको पहले मंथ में बैक टेस्टिंग करनी है, लाइव मार्केट के अंदर बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद एक छोटे से अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरुआत करनी है और फिर उस कैपिटल को बचाना है। देखिए, आपने बेसिक कैंडलस्टिक सीख लिया, आपने कॉल पुट क्या होता है वो सीख लिया, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है वो सीख लिया, हमें बैक टेस्टिंग करनी है वो सब सीख लिया आपने। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक सही ब्रोकर को चुनना। अगर आपने सही ब्रोकर नहीं चुना और थोड़ा-सा भी आपके एग्ज़ीक्यूशन में डिले होता है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में डिले का मतलब लॉस ही होता है। तो एक सही ब्रोकर को आपको चूज़ करना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यहाँ पर धन और ज़ेरोधा को कहूँगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे ट्रेडर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप पर डिपेंड है, लेकिन मैं मोस्टली धन और ज़ेरोधा को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको धन में अकाउंट खुलाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर अकाउंट खोल सकते हैं। अब आता है हमारा फेज़ नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको रिस्क पता ही नहीं है कि मुझे कितना लेना है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपने यहाँ पर 10,000 का कैपिटल लगा दिया, ठीक है? 10,000 का कैपिटल लगाने के बाद आपको पता ही नहीं है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। आपने ट्रेड लिया 10,000 का कैपिटल, 5,000 का लॉस ले लिया, यानी आपने 50% का लॉस ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी कि कितना रिस्क लेना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि हमारा कैपिटल कितना है। कैपिटल का इनिशिएट लेवल पर, मैं परसेंटेज की बात नहीं करूँगा, अगर आपका कैपिटल 50,000 के नीचे है तो आपको फिर अमाउंट के हिसाब से देखना है। जैसे कि 10,000 का कैपिटल है तो मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि ₹500 का आप रिस्क लें और आपका टारगेट रहेगा ₹1000 का। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो वहाँ पर आप 2 से 3,000 का रिस्क ले सकते हैं और टारगेट आपका 5 से 6,000 का वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। और अगर आपको पहले ही ट्रेड में 500 का लॉस हो जाता है तो आपको सिस्टम क्लोज़ कर देना है या किल स्विच दबा देना है, दूसरे दिन हम फिर से ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा-सा मैनेज करना होगा, रिस्क को थोड़ा-सा कम करना होगा, टारगेट को हमेशा मीन्स अगर आपको प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं और मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपको वहाँ पर थोड़ा-सा और ज़्यादा बैठना होगा। इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा द सर्वाइवल स्टेज कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को नहीं रखेंगे तो आप सर्वाइवल नहीं कर पाएँगे। अगर आप पहले ही दिन 5,000 का लॉस ले लेते 10,000 के कैपिटल पर, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, बाकी का 5,000 है उससे आप घुमाइए या फिर आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग मत करना प्लीज़। रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। रिस्क मैनेजमेंट में दूसरी चीज़ है पोजीशन साइज़िंग, कि आपने 10,000 का कैपिटल यूज़ किया, उसमें 500 का रिस्क लिया, 1000 का टारगेट आपने रखा, लेकिन जैसे-जैसे आपकी कैपिटल बढ़ेगा तब आपको अपनी पोजीशन साइज़िंग को भी देखना होगा। वहाँ पर आप जैसे 1 लाख का आपका कैपिटल हो गया,
तो अब वहाँ पर आप पूरा 1 लाख नहीं लगाएँगे। इनिशियल लेवल पर आप रिस्क ले रहे हैं तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ब जब कैपिटल बड़ा होता है, तब आपको पूरा कैपिटल नहीं लगाना है, आपको 50 टू 60% ही कैपिटल अपना डिप्लॉय करना है किसी भी ट्रेड में। और वहाँ पर उस कैपिटल के हिसाब से आपको एसएल लगाना है, ना कि अपने मेन कैपिटल के हिसाब से। तो वहाँ पर पोज़ीशन साइज़िंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ़ 10 से 20% का, यानी 10 से 20,000 का ट्रेड लेने का होता है वहाँ पर। तो थोड़ा-सा वो आपको समझना होगा कि पोज़ीशन साइज़िंग आपको किस तरीके से करनी है और रिस्क कितना ले सकते हैं। अगर मैं 1 लाख का अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर 60 से 70 हज़ार का ही ट्रेड लूँगा, का बाकी का 30 हज़ार का अमाउंट है, उसको मैं सेफ ज़ोन में रखूँगा। तो इस तरीके से आप भी मैनेज कर सकते हैं अपनी पोज़ीशन साइज़िंग को। रिस्क मैनेजमेंट में तीसरा चीज़ है स्टॉप लॉस। आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको आपका स्टॉप लॉस ध्यान में होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि ₹500 का आपका एसएल है, तो आपको वो पॉइंट गिनने हैं। जैसे कि आपने ₹100 पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आपका ₹500 का लॉस है, तो आपको 5 पॉइंट नीचे 95 पर एसएल एसएल लगा ही देना है सिस्टम में। यहाँ पर मैं बाद में लगाऊँगा या फिर मैं अपने एसएल को शिफ्ट कर देता हूँ, वैसा नहीं चलेगा। एसएल हमेशा सिस्टम में लगा होना चाहिए। अगर एसएल हिट होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें दूसरे दिन टारगेट होता है। लेकिन जैसे ही आप एसएल शिफ्ट करते रहेंगे, आप बड़े लॉसेस लेते रहेंगे और आपका कैपिटल वहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसलिए एसएल हमेशा लगा कर रखिए। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में अपने ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोकें उस वीडियो में डाली है। वो वीडियो भी जाकर अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी वहाँ पर। फेज़ नंबर 5 है माइंडसेट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पर मैंने पूरा डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाकर देखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग जर्नल करना। ट्रेडिंग जर्नल करना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं लिखनी है, आपने किस हिसाब से वो ट्रेड लिया, आपका उस वक्त मूड क्या था, आपने लालच में लिया या फिर फोमो में लिया, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एंट्री करनी है। और 1 मंथ के बाद आपको देखना है कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है और एक ट्रेडिंग जर्नल का एक्सेल भी मैंने दिया हुआ है, तो आप जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो जर्नल डाल दूँगा और उसको आप अगर जर्नलिंग करना शुरू करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। साइकोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ओवर ट्रेडिंग और ग्रीड पर कैसे कंट्रोल करें। इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, वो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है। देखिए, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल ट्रेडर की चेकलिस्ट क्या होती है। देखिए, 5 फेस मैंने बता दिया। पहला है बेसिक फाउंडेशन, जहाँ पर आपको कैंडलस्टिक, सीईपी, एटीएम, आईटीएम, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। दूसरा है किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़े, उसको 100 टाइम बैक टेस्ट करें। तीसरा है 1 मंथ के लिए आप पेपर ट्रेडिंग करें और बैक टेस्टिंग करें। उसके बाद एक अच्छा ब्रोकर चुनकर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेडिंग की शुरुआत करें कम कैपिटल के साथ। और उस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान आपको जर्नलिंग करनी है और अपनी साइकोलॉजी को भी मेंटेन करना है कि आप वहाँ पर क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं और उनको आपको सुधारना है। और द 4 आयरन रूल, तो सबसे इसमें ज़्यादा एडवांस लेवल का है, तो आपको ग्रीक्स लर्न करने होंगे कि प्राइस मूव क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। दूसरा है एक ही इंडेक्स पकड़ो और उस पर मास्टरी करो, हर इंडेक्स में कूदने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो हमेशा रखो। अगर आप 500 का एसएल रख रहे हो तो आपको 1000 का टारगेट वहाँ पर रखना ही रखना है। और चौथा है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो दूसरे दिन अपने प्रॉफिट को ही रिस्क पर लगाइए, ना कि अपने कैपिटल को। तो ये चेकलिस्ट होती है हर प्रोफेशनल ट्रेडर की। मैं भी ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहा हूँ और आपको भी ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ईज़िली बन जाएँगे। देखिए, ट्रेडिंग कोई जल्दी रिच बनने का सीन नहीं है। ये एक बिज़नेस है, आपको इसको बिज़नेस की तरह ही लेना है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं, पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद उसमें कूदते हैं, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से कूदना होगा। अगर आप रोड मैप के साथ प्रोफ़ेशनल तरीके से कूदेंगे तो आप भी प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन जाएँगे बहुत जल्द। इसको वक़्त देना पड़ता है और सीखना पड़ता है। यहाँ पर हम भी कंटिन्यूअस सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। मार्केट अपने डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें चेंजेस करता है, तो हमें भी लर्निंग करती रहनी पड़ती है यहाँ पर।
तो अगर आप सीख कर करेंगे ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक और अपने साइकोलॉजी और जर्नलिंग ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत ही जल्द प्रोफेशनल ट्रेडर की लिस्ट में आ जाएँगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर हमारी नई अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। हम डेली 9:30 बजे लाइव आते हैं और उसमें एडवांस लेवल का एनालिसिस करते हैं और आपको वहाँ पर सिखाते हैं। अगर आप उस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो भी लाइव में आप हमें जुड़ सकते हैं और वहाँ पर हमें से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हम हर क्वेश्चन का वहाँ पर जवाब देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।